बच्चे आकर कह रहे हैं मुझे कि सर कॉल करके कि सर मेरा एक को ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, फिर भी हमको वेरिफिकेशन कॉल नहीं आया। तो बच्चों देखो, आज चंद्रदीप ने जवाब दिया इसका कि मेन रीजन है कोई टॉपर बने हैं नहीं। तो फिर आप कभी सोचे थे जब 11th क्लास में गए थे कि भाई 10th में इतना कम मार्क्स है, 12th में टॉपर बन जाएंगे? रूटीन और नोट्स दो पर बात करते हैं। रूटीन, सबसे पहले रूटीन 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे एक भैया होने के नाते? सबसे पहले माता जी को ये मतलब अनुमान भी नहीं है कि चंद्रदीप ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे इंटरव्यू में जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि दिशा ऑनलाइन क्लासेस की आन बान शान चंद्रदीप का इंटरव्यू आ रहा है, जो आर्ट्स में पूरे बिहार में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और जानेंगे, और जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं स्पेशली हम बात करना चाहेंगे, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस पूरे इंटरव्यू को बहुत अच्छे से सुनिए, ताकि आप सभी को बहुत मोटिवेशन मिले और बहुत कुछ पता चले कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि 2027 में आप लोग भी टॉपर बन सके। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा इंटरव्यू। चंद्रदीप, कैसे हैं आप, पहले बताइए। सर हम बहुत अच्छे हैं। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम दिशा से पढ़ के पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अच्छा फील हो रहा है? बिल्कुल। तो मतलब नॉर्मल लड़के की तरह चलते हैं गांव में कि पूरा सीना तान के चलते हैं? नहीं सर, नॉर्मल। तो आज बहुत ही हम लोग प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाली बात आप बच्चों के सामने करेंगे ताकि वो लोग सीख सके। तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, क्या चंद्रदीप ने पहले कभी इंटरव्यू किसी का सुना था? बिल्कुल, मैंने जितने भी मेरे प्रीवियस अच्छी टॉपर थे, मैंने सभी का इंटरव्यू सुना है, जितने भी दिशा पढ़ाते थे। अच्छा, एक बताओ किनका नाम पहला बताओ। साकिब शाह। अच्छा, साकिब शाह के इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिला था? हाँ। क्या मिला था? जैसे कि मतलब कैसे वो तैयारी किए हैं, कहाँ से किए, उसके बाद उनका आंसर राइटिंग तक तरीका। अच्छा, टॉपर से बहुत चीज़ सीखने का, वो तैयारी कैसे करते हैं, कितने घंटे करते हैं, सभी को जिज्ञासा होता है कि जो बच्चा नहीं बनता है कि हम कैसे टॉपर पढ़ते ताकि हम भी पढ़ें। चलिए, तो भाई इन्होंने भी टॉपर के इंटरव्यू को सुना था और आज आप खुद अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, और बधाई इसलिए भी कि आपकी वजह से हम लोग भी गर्व से कह सकते हैं, भाई क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सर क्या आपके यहाँ से कोई टॉपर हुआ है, तो घूम के पीछे बोलते हैं भाई चंद्रदीप जो है ना, सेकंड रैंक जो है वो दिशा का स्टूडेंट है ना। तो चंद्रदीप, इसमें कितनी सच्चाई है कि आप दिशा के स्टूडेंट हैं, सिर्फ ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, आपने जैसे बताया था? जी सर, मैंने पूरी अपनी तैयारी 11th और 12th मिला के दिशा ऑनलाइन से किया। मैंने कभी भी एक भी क्लास ऑफलाइन नहीं गया हूँ, पूरी डिपेंडेंट ऑनलाइन पर और दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। ऑफलाइन क्यों नहीं गए? ऑफलाइन जैसे उसमें समय का अथी होता है, ज़्यादा खर्च हो जाता है, भैया बोले थे, लेकिन हमको लगा कि उसमें ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाएगा, तैयारी कम होगा, इसीलिए हमने सोचा सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन में टाइम घर पर ही रह के ऑनलाइन में पढ़ सकता है, उसको जितना बार हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में छूट जाता है, फिर दोबारा सर बोलते नहीं पढ़ा सकते हैं। अरे भाई, मतलब बहुत बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, हम आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, पर आप मुझे बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में हम 6 भाई हैं, मेरी माता और 4 भाभी। हाँ, और भतीजा सर। अच्छा, भतीजा लोग भी है, चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया, इतने लोग हैं। मुझे पता चला आपके पिताजी नहीं है, इस बात का दुख है, और आज वो होते तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते आपके ऊपर, है ना? चलिए, तो हम आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, पर माता जी के पास चलते हैं और माता जी जो भी बताएं। माता जी, आपका बेटा पूरे बिहार में दूसरा रैंक लाया और लखीसराय का टॉपर है ना जी? जी। तो हाँ, अच्छा, तो आप अपने बेटा के लिए क्या कहना चाहते हैं माता जी? हमरा बोले ले तो नहीं, जो भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी तो बोल सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बेटा पढ़े तक और आगे बढ़े। अच्छा, यानी बेटा पढ़े और आगे बढ़े, है ना? तो बेटा जितना आगे पढ़ेगा तो मम्मी का पूरा सपोर्ट रहेगा ना? हाँ, सपोर्ट तब जितना गरीब आदमी है उतना सपोर्ट तक। हाँ, तो जोन दिन बेटा टॉपर बना उस दिन बढ़िया कुछ बना खिलाए कि नहीं? हाँ, खिलाई बढ़िया। बेटा कुल तो बाहरे हमारे तो। अच्छा, बच्चा लेके सब। अच्छा, चलिए ठीक है, एक माँ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बच्चों, आप देख सकते हैं, मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी मम्मी को एक अक्षर लिखने भी नहीं आता है, और मेरी मम्मी भी सेम टू सेम भी ना उतना, हम कुछ कम बोलते हैं। अच्छा, माता जी कह रही हम कम बोलते हैं, है ना? तो मुझे अपनी मम्मी का याद आ गया, मम्मी भी एकदम सेम टू सेम ऐसी है। मेरे पापा से अगर आप पूछेंगे कि संजय सर कितने पढ़े हैं, उनको नहीं पता है। पर प्यारे बच्चों, हम हमेशा कहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना
पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। एक बार ताली होना चाहिए भाई, है ना। तो आज वो सपना पूरा हो रहा है और सच में माता जी को ये मतलब अनुमान भी नहीं है कि चंद्रदीप ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ठीक है, तो अब हम चंद्रदीप से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो चंद्रदीप, आप मुझे ये बताइए कि आपका 1 नंबर की वजह से जो है ना, प्लीज ये लीजिए, 1 नंबर की वजह से आप बिहार में 1 रैंक लाने से बच गए, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर इस पर बोलना चाहता हूँ मेरे तरफ से जितना भी एफर्ट और मेहनत हो सकता था मैंने पूरा मेहनत किया, लेकिन इसमें भाग और प्लस मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप जाके रैंक 1 प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें मेरा 1 नंबर करने की वजह स्कूल में प्रैक्टिकल 1 मार्क कम मिला, इसी वजह से आज दूसरा स्थान प्राप्त अगर 1 हुआ। नंबर प्रैक्टिकल में आपको पूरे 30 में 30 मिले होते तो क्या होता? आज से मैं पूरा बिहार में फर्स्ट रैंक होता मेरा। अरे कोई बात नहीं, आप तो दिशा के लिए फर्स्ट रैंक ही हो। चलो, तो चंद्रदीप आप मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा मुझे लगता है अगर आर्ट्स के कोई स्टूडेंट हैं तो उनको क्या करना चाहिए ना, बुक्स जो है ना, वो उनको ये डाउट होता है भाई कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या लाइन बाय लाइन पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, तो इस पर बताओ आप। सबसे पहले 12th में तो आर्ट्स के लिए सबसे बेस्ट बुक एनसीईआरटी है। हाँ। उसमें लाइन बाय लाइन बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने भी लाइन बाय लाइन पढ़ा था। उससे क्या होता है कि एक भाषा का विकसित होता है कि हमारा अति लैंग्वेज कैसा भाषा स्टैंडर्ड उसमें भाषा का यूज होता है, ताकि बच्चा उसको समझ सके और अपनी कॉपी में जब आंसर राइटिंग करे तो उस भाषा को प्रयोग कर सके। चलिए भाई, सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, लाइन लाइन पढ़ना है अगर आपको बनना है टॉपर। और हाँ, इन्होंने बताया कि उसमें जो लैंग्वेज होते हैं, जो भाषा होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अगर आप उसको लिखते हैं कॉपी में तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, है ना। उसके बाद फिर है ना, उसके बाद चंद्रदीप बताओ आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है अगर टॉपर मैं इस बनना पर है तो? करना चाहता हूँ, आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है एक टॉपर के लिए। और एक साधारण छात्र और एक असाधारण छात्र में आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। हम पूरा इस अथी जर्नी में महसूस किए कि आंसर राइटिंग जिस बच्चे का अच्छा रहता है उसका नंबर खासकर बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा वैल्यू होता है। चलिए भाई, answer अपने writing। स्टडी टेबल के पास तुरंत लिखिए दूसरे पॉइंट को कि आपको अपनी आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी करनी है। और आप अपना थोड़ा सा अगर बता पाए अपनी अपनी कॉपी कैसे लिखी थी, थोड़ा जितना भी आप बता पाए तो बता सकते हैं, कैसे लिखी थी कॉपी बोर्ड एग्जाम में? सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या होता है, ऊपर में प्रश्नोत्तर ऊपर में संख्या। बीच में प्रश्नोत्तर संख्या लिखे। हाँ। और जिससे भी प्रश्नोत्तर संख्या 1 है उसके बाद थोड़ा नीचे छोड़े लाइन उत्तर दे के जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए, तो मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या है, हाँ हड़प्पा कितने सभ्यता के वर्ष बारे में? पुराना है और इसका क्षेत्रफल क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद उसके सब पॉइंट्स बनाएंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट करेंगे, जैसे पतन के कारण है बाढ़, जलवायु परिवर्तन, एक एक करके फिर उसमें जलवायु परिवर्तन, उसके बाद उसमें अथी आंसर लिखेंगे 2-4 लाइन, फिर उसमें नेक्स्ट सब टॉपिक, फिर अथी व्याख्या करेंगे। चलिए भाई साहब, और ये एक कलर के पेन से या डबल कलर के पेन से? डबल कलर के पेंसिल से मैंने 10th में भी थी इसका प्रयोग किया था, तो मुझे इसका चलो बहुत बढ़िया। 10th में फायदा कितने मिला। मार्क्स आए थे? 446 अंक था। भाई अगर 10th के कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप इस बार 12th में गए और आपको लगता था कि मैं 10th में तो उतना अच्छा नहीं किया था, मैं कैसे बन सकता हूँ रैंक 1, तो आप देख लीजिए ड्रीम 450 से भी 4 अंक कम, बिल्कुल। है ना, 450 से भी कम था, है ना, 450 से भी कम था, लेकिन फिर भी ये बन गए स्टेट में दूसरे रैंक, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेहनत करना। हाँ, अब हम बात करना चाहते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि आपने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई की है, बिल्कुल। तो आप अपने शिक्षकों का नाम जानते हैं जो दिशा में पढ़ाते हैं? जी सर, सबसे पहले टीचर से आपने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हिंदी के टीचर संजय सर, अब इधर हैं, देख के बताओ भाई। संजय सर, युवराज सर, इंग्लिश के टीचर युवराज सर, और हिस्ट्री के टीचर मनीष सर, और बाबुल सर ये ज्योग्राफी के टीचर, और विकास सर राजनीतिक विज्ञान के टीचर। क्या इसके मैं अलावा दिशा भी- ऑनलाइन के क्लासेस सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। अच्छा, सभी जिस टीचर से आपने नहीं पढ़ा है, क्या दिशा के कोई और एक भी टीचर का नाम बता सकते हैं जिससे आपने नहीं पढ़ा है लेकिन दिशा में पढ़ाते हैं वो? जैसे बताओ, कहीं साइंस में होगा कोई, या आर्ट्स में होगा, या कहीं पर बताओ एक टीचर का नाम जिससे आपने नहीं पढ़ा है। सर मेरा दोस्त बता तो कृष्णा सर या कोई सर। अच्छा, कृष्ण नंदन याद- सर है। अच्छा, आपके दोस्त साइंस वाले बताते होंगे ना। हाँ। यानी भाई इतने साइंस- पढ़ने में मशहूर हो कि भाई अपने सब्जेक्ट में बिजी है ना। हाँ। चलिए, अब हम बात करना चाहते हैं, क्या आपने एक प्रॉपर रूटीन बनाया था? कैसे पढ़ाई करते? रूटीन और नोट्स, दो पर बात करते हैं। रूटीन सबसे पहले रूटीन हम थी टाइमिंग के हिसाब से नहीं बनाते थे। हाँ। जैसे आज का पढ़ना ना, तो कल रात ही मतलब कॉपी में लिख लेते थे कि हमको कल जैसे नेक्स्ट मुझे- डे क्या हाँ, पढ़ना है, next day क्या एक पढ़ना कॉपी है। में लिख लिए, उसके बाद उसी टारगेट को हमको पूरा करना है, जब तक न हो उसको पूरा करके ही कंप्लीट होना है। अच्छा, ये था। इससे बहुत ही फायदा होता है। और अपना सेल्फ नोट्स बनाए थे? हाँ बनाए थे, कुछ कुछ विषय का बनाए थे और कुछ
विषय का नहीं बनाए थे, जिसको हमको लगा था कि भूल जाएंगे उसको हम बना लिए थे। अच्छा, और जो लगता था कि कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा हाँ, तो उसको ऐसे कभी ही कभी लाइव क्लास में कमेंट करते थे? करते थे। कभी कभी ज़्यादा हम जब हो जाता था ना तो रिकॉर्डेड ही देखते थे, उससे समय की बचत होता था। और जो अरे। बच्चे इधर उधर कमेंट करता है ना उससे हम बचना चाहते थे। अच्छा ठीक है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे फेवरेट तो ज्योग्राफी था। कितने मार्क्स आए? 98 मार्क्स। क्या कहना चाहेंगे बाबुल सर को? बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहते हैं बाबू सर का, जिसकी वजह से मेरा 90 सबसे ज़्यादा हमको मन भी ज्योग्राफी में लगता था। मतलब नहीं भी पढ़ते ना, उसमें मेरा था कि 95 आना है तो आना है। इतना पहले ही 6 महीना पहले कंप्लीट कर लिए थे अच्छा, ज्योग्राफी। यानी 98 मार्क्स आए हैं, 1 मार्क्स प्रैक्टिकल में कटा है, यानी 99 हो गए, यानी हाँ, एक मेरे नंबर कहीं तरफ कटा से है ना? पूरा एफर्ट था कि 100 मार्क्स चाहिए। पूरा लेकिन एफर्ट अब- था। तो 10th में मनीष सर से आपने पढ़ा था? जी बिल्कुल। 12th में भी पढ़ा? हाँ, सर तो पास में बैठे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हिस्ट्री जो है ना एनसीईआरटी के बेस्ट पर पढ़ाते हैं। और पूरा इनका नोट्स का तो जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। अच्छा, इनका नोट्स नोट्स जो पढ़ लेगा बच्चा, नोट्स से भी बहुत ही अच्छा है इनका नोट्स। अच्छा, बहुत ही बढ़िया रहता है। विकास सर का शायद ये फर्स्ट टाइम था उनका ये पॉलिटी का, यानी पहली बार उनके बच्चे मतलब ये दे रहे थे, बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। विकास सर के बारे में क्या कहेंगे? विकास सर भी बहुत अच्छे, दिशा में जितने भी टीचर हैं हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें बहुत अच्छे टीचर हैं जिसकी वजह से आप ये मुकाम हासिल किया है ना? जी। चलिए, तो आपने बताया भाई कि प्रॉपर रूटीन आप इस तरह से बनाते थे, नोट्स आपने कुछ कुछ के बनाए थे, कुछ कुछ नहीं पढ़ा ना, नहीं बनाया था। अब ये बताइए, आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे जब मतलब जैसे टारगेट बनाए ना, हाँ, टारगेट, कंप्लीट हाँ। हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ तो कभी कभी 7-8 घंटे ऐसे नॉर्मल डेली का। ऐसे जब लास्ट आया शुरू का 7-8 घंटा, बीच में आया तो 9 घंटा, फिर ज़्यादा मतलब नज़दीक आया तो 11-12 हो गया। आप कभी किसी टॉपर से मिले हैं, फिजिकली जाकर मिले नहीं हैं? नहीं मिले हैं? नहीं मिले। नहीं मिले। आपके आसपास एरिया में किसी को टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया है? नहीं, मुझे तक जहाँ पता अभी तक कोई टॉपर बने हैं? नहीं। तो फिर आप कभी सोचे थे जब 11th क्लास में गए थे कि भाई 10th में इतना कम मार्क्स है, 12th में हम टॉपर बन जाएंगे? उसी दिन हमने ठान लिया था, रिजल्ट के दिन किया। इसके बाद मतलब सब घर वाले बोले थे, विश्वास था कि इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किए थे लेकिन नहीं हो पाया था। उसी दिन ठाने कि 12th में करना है, जो 10th में कमी था उसको पूरा 12th में पूरा 12th में जान झोंक दिए, हाँ अपना 100% लगा दिए? बिल्कुल। कभी अपने मतलब ये नहीं दुखे कि भाई नहीं, और रिग्रेट कोई नहीं है, कोई रिग्रेट कि नहीं है? मेहनत नहीं किए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे अगर जो भी स्टूडेंट 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? एक भैया होने के नाते, ये तो आपके छोटे भाई बहन हो गए ना, जी, क्या क्या पॉइंट उनको बोलिए ध्यान रखिए अगर वो टॉपर बनना चाहते हैं तो? सबसे पहले क्लास डेली क्लास अटेंड करना चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड हो या लाइव हो। उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे सर बोलते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, फिर लघुत्तरीय उसका वीडियो, उसके बाद लिखना चाहिए 5 अंक की। फिर रिवीजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आंसर राइटिंग पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि आंसर राइटिंग जिस बच्चे का होता है, अधिकतर बच्चा हम पूछे थे वेरिफिकेशन में, सभी का आंसर राइटिंग बहुत तगड़ा था। एकदम तगड़ा हमने था। पूछा था। क्या पूछता था जाके? वहाँ पूछे कि आपका लिखने का तरीका कैसा था, तो बोले हम पढ़ाई पर कम लेकिन आंसर राइटिंग ज़्यादा किए। कुछ लोग तो बोले कि हम 2-4 महीना पढ़े लेकिन आंसर राइटिंग इतना मजबूत किया कि आज हम यहाँ आ गए वेरिफिकेशन में। बच्चों, बिल्कुल सही बताया ना। ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे तो जो बच्चे वेरिफिकेशन में नहीं भी पहुंचे उसकी संख्या हजारों की संख्या है, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव पूरा सही किया है। बच्चे आकर कह रहे हैं मुझे कि सर कॉल करके कि सर मेरा एक को ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, फिर भी हमको वेरिफिकेशन कॉल नहीं आया। तो बच्चों देखो, आज चंद्रदीप ने जवाब दिया इसका कि मेन रीजन है आंसर स्किल। बच्चों, अगर आप अच्छे से मतलब लिखने के लिए सीखेंगे और अधिक से अधिक आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबको पता चल गया भाई कि दिशा से पढ़ के हमको टॉपर बनना है। ऑनलाइन वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो लिख कम रहे हैं, मेहनत लिखना नहीं चाहते हाँ, बच्चे। तो ये वाला पॉइंट नोट कीजिए अपने स्टडी टेबल के बगल में, भाई लिखना आपको बहुत ज्यादा है, अधिक से अधिक चीजों को लिखना है। चलिए, आप बताइए, क्वेश्चन बैंक आपने पूरा लगाया था? हाँ बिल्कुल पूरा। मैं जब नवंबर से ही मैंने क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट कर दिया। मेरा सिलेबस नवंबर में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन एकदम पूरा खींच रहे थे ना? पूरा हम सोचे अच्छी लाइव पर डिपेंड नहीं रहना, जितना अधिक से अधिक हो रिकॉर्डेड वीडियो का सहारा लिया जाए। मॉडल पेपर वगैरह लगाया था एक दो? हाँ, लास्ट में जब आया था 15 दिसंबर, उसके बाद से जनवरी में लगाए थे। एक डेली जैसे 3 घंटा टाइमिंग था ना, उसी के अकॉर्डिंग लगाते थे। स्कूल में एग्जाम होता था उसको कैसे लेते थे आप? बहुत एकदम इजीली या फिर एकदम नहीं, पूरा लाइटली लेते थे पूरा, कि जैसे बोर्ड एग्जाम में। अब उसमें भी आंसर राइटिंग मेरा भी पूरा झकास रहा था। टीचर बोलता था झकास कि इसका आंसर जो है ना फॉर्मेट बहुत ही अच्छा रहता है। वाह, तारीफ करते थे। हाँ, आपको बहुत अच्छा लगता आंसर है? राइटिंग मेरा शुरू से ही हमने फोकस किया आंसर राइटिंग पर।
चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने ये सब किया। अब हाँ, और ये हाँ बच्चों ध्यान दो, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको बुक्स पढ़ने हैं, टीचर जो कह रहा है उनको अच्छे से ध्यान से देखना है, सिर्फ लाइव पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको रिकॉर्डेड भी पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक लगाने हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं, अपना एकदम टाइम टेबल भी फिक्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ टॉपर ने का है। बाकी मनीष सर आपसे पूछना चाहेंगे भाई, मनीष सर जो भी पूछना है आपसे पूछ सकते हैं। चलिए चलिए बताइए। आपका इंटर में कौन कौन सा विषय था? मेरा यदि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, सबसे अधिक नंबर किस विषय में आया है? ज्योग्राफी में 98 मार्क्स, सबसे कम? इंग्लिश में 94, हिस्ट्री में कितना आया? 96 शायद। हिस्ट्री का तैयारी कैसे किए थे? या हिस्ट्री हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का तैयारी कैसे किए थे? हिस्ट्री का तैयारी भी जैसे क्लास सर करवाएं, उसके बाद एक बार लाइव देखें, उसके बाद जब समझ में आ गया नहीं तो फिर दोबारा देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हुआ, सब्जेक्टिव हुआ, उसके बाद खुद से जैसे आप लिखा दिए ना क्वेश्चन आंसर लिखना, ये नहीं कि दूसरे दिन पर डिपेंड छोड़ देना कि आज नहीं लिखेंगे कल, उसको उसी टाइम कंप्लीट किए, उसके बाद कॉपी में लिखे, उसके बाद रिवीजन करते थे ताकि क्वेश्चन भूले ना, जितना भी था बार बार रिवीजन करते थे ताकि कॉन्सेप्ट जितना है ना याद रहे सभी सब्जेक्ट। सबसे बेहतर बुक आपको कौन सा लगा? एनसीईआरटी? हाँ, मैंने तो एनसीईआरटी पर पूरा फोकस किया था। टॉपर बनने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूर, और लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए और हेडलाइन करना, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे उसको पेंसिल से या कलम से अंडरलाइन करना चाहिए ताकि बाद में उस पर नज़र पड़े और दिमाग में याद हो जाए। एक बार पढ़ने से हो जाता है या फिर बार बार पढ़ना नहीं, होता है? बार बार रिवीजन करना पड़ता। हम मेरा भी प्रॉब्लम था कि हम सोचते थे भूल जाते, लेकिन रिवीजन करना पड़ता है याद रखने के लिए। रिवीजन कैसे करते थे आप? जैसे कि कोई चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ाई हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, 10वां चैप्टर तक पढ़ाई हो गया, तो पीछे का चीज़ को कैसे याद रखते थे? पहले जितना जैसे 4 चैप्टर तक हुआ, उसके बाद पिछला 1, 2, 3 जितना है उसको पहले एक बार किए, देखे कि भूल तो नहीं रहे, भूले तो सबसे पहले मेरा सबसे अच्छा तरीका था एक खाली पेज लिए और चैप्टर 1 में जितना भी पढ़ाएं सर उसको अपने से लिखते थे, और जो भी भूले उसको मैच किए कहाँ कहाँ भूले, फिर दोबारा उसको लिखते थे, जिससे याद हो जाता पूरा। ऐसा जब एग्जाम हॉल में थे न तो पूरा दिमाग से निकलता था अपने यहाँ से यहाँ ही लाइन। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना, और बस वो नोट्स को क्या करते हैं कि नोट्स जो मिलता है ऑनलाइन में उसको प्रिंट करा के घर में रखते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नोट्स बनाना चाहिए। वो नोट्स तो सहारा रिवीजन के, लेकिन अपने से नोट्स बनाता है तो उसको याद हो जाता, आधी 50% याद हो जाता है, लिखने से याद होता है। लिखने से क्या क्या फायदा होता है? लिखने से सबसे पहला आंसर राइटिंग सुधरता है, और उसमें जो गलतियाँ होता है उसको बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, बोर्ड के आते आते अशुद्धि कम हो जाता है। हाँ, उसमें राइटिंग का भी अच्छी होता है, राइटिंग अच्छा हो जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे किए थे? ऑब्जेक्टिव जैसे सर पढ़ाए ना, उसके बाद हम खुद से भी किताब से पहले पढ़ते थे ना लाइन बाय लाइन, तो निकाल लेते थे ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकल सकता है, उसको निकालते थे, फिर सर पढ़ाते थे, पूरा लगा लेते, फिर टेस्ट लगाते थे, और फिर एक टारगेट बुक था उससे भी लगा लेते थे कंप्लीट। यानी सिर्फ जो है बुक ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ जो है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं, बुक के अंदर से भी निकालना होगा, तब जाकर के उसका बेहतरीन तैयारी हो पाएगा। टॉपर के लिए ये नहीं होता कि सिर्फ अथी पढ़ लें, सिर्फ बीवीआई क्वेश्चन पढ़ लिए या क्वेश्चन बैंक का खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो नहीं होने वाला है उससे, क्योंकि पूरा बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छी हो जाता है, छूट जाएगा। और आप कब पढ़ते थे? सुबह में ज़्यादा पढ़ते थे कि रात में ज़्यादा पढ़ते थे, या दिन में? दिन में ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा, रात में कम। कितने बजे सोते थे रात में? रात में 9 बजे मेरा फिक्स था सोने का, उठने का मेरा फिक्स था सबसे। कितने बजे सोते थे? 9 बजे रात को सो जाते थे, और 5:30 बजे लाइव कभी नहीं हुआ? नहीं, सब दिन रिकॉर्ड है। हम उतना लिख के रखे थे कि 9 बजे हम सूझ जाना है तो सूझ जाना है, ताकि सुबह में पढ़ाई मॉर्निंग आते थे, जब टाइम आगे हुआ तो हम मॉर्निंग में उठने लगे, ताकि दिमाग बोलता है ना गांव में कि उठना चाहिए, बहुत लोग बोलता है सवेरे, बहुत एक्टिव रहता है माइंड हमारा उस टाइम। फोकस। डिमोटिवेट होते तो क्या करते थे? बिल्कुल मोटिवेट होते तो माँ का चेहरा देखते थे, कभी कभी सर शायरी बोलते थे कि माँ तेरे पसीने को मोदी सर चमकाऊंगा, तू सपना देख पूरा करके मैं दिखाऊंगा, ये बार बार सर बोलते थे, तो मोटिवेट होते इससे भी। और हमको लगता था कि जब इस क्षेत्र से आना चाहिए थी, अपने माँ बाप का सपना जो है ना, वो तो माँ बाप बताते नहीं कि हमारे दिल में क्या, लेकिन बच्चे को हमें लगा था कि माँ बाप का नाम करना है कुछ। हिस्ट्री का तैयारी करते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फैक्ट होता है, उसके बाद डेट का भी उसमें बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लोग बोलते भूल जाते हैं, तो डेट के लिए
सबसे पहले जितना भी डेट है ना, हम एक कॉपी में लिस्ट बना लिए थे ऊपर से, तो वो 2-4 पन्ना का लिस्ट बन गया था कि पूरा डेट उसका एनसीईआरटी में जो है ना पीछे, उससे भी निकाल लिए थे लिस्ट। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा उसमें ये परिभाषा वाला सबसे ज़्यादा हम क्वेश्चन का जो है ना तरीका पहचान लिए थे कि कौन विषय में कौन सा कैसा तरीका का क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन जाता आता, है। हमने पहले ही लिख लिया था। ज्योग्राफी में परिभाषा ज्यादा पूछा जाता है। जी, अब उस पर फोकस ज़्यादा किया, और परिभाषा वाला और पॉइंट वाला जो होता है ना, जैसे जैसे स्थान का नाम, कोई भी हाँ, स्थान का जैसे नाम है भारत तो वो चीज। के तांबा जो है ना 4 राज्य का नाम बताइए, हाँ, हाँ, उत्पादन केंद्र का नाम, और ऐसे करके हम क्वेश्चन बना लिए थे हाँ, सभी कैसा का। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ। वो क्वेश्चन बैंक देखने से पता चल जाता है। हाँ। पॉलिटिकल में किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पॉलिटिकल में उसमें भी परिभाषा होता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, परिभाषा उसमें सबसे ज्यादा important होता करेंट से है। रिलेटेड भी करना चाहिए बच्चे को थोड़ा थोड़ा, ताकि जो गवर्नर कैसे शासन व्यवस्था चलता है उसमें पढ़ना से। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है वो 12th का बुक है ना? हाँ। और जो हम लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 11th से क्वेश्चन आता है। अब हाँ, ये बात है कि 11th का जो बुक पढ़ लेगा ना, अच्छा उसमें 60% से अधिक 11th से आता है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये बात तो आपको पहले से ही पता था, हाँ तो आप शुरू से ही 11th पर ध्यान दिए होंगे अच्छे जी से। बिल्कुल। 11th का किताब जो है ना एनसीईआरटी का, वो बहुत ही अच्छा है, उसमें बेसिक से लेकर पूरा दिया हुआ है। जी, तो पॉलिटिकल में भी सबसे अधिक परिभाषा पर ध्यान देना है। और उसके अलावा इसके अलावा उसमें अनुच्छेद जो फैक्ट होता है ना, बहुत हाँ, ज्यादा। अनुच्छेद अनुच्छेद हो ऐसे, गया, हाँ, कोई डेट हो गया, उसमें भी हाँ, डेट होता है। डेट और नाम भी होता है, जैसे पंडित हाँ, जवाहरलाल कोई भी नेहरू, व्यक्ति का बहुत- नाम हो हाँ। गया वो, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना है ना? और हिंदी में सबसे अधिक ध्यान क्या चीज़ पर ध्यान देना? हिंदी मतलब हिंदी की तैयारी करते में किस किस बात पर ध्यान देना चाहिए बच्चा को? हिंदी में सबसे पहले अपने से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले कहानी पढ़ाने से पहले अपने पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो उसके मेन किरदार होते हैं, ये जो उसके नायक होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहानी नायक के पीछे ही इर्द गिर्द घूमती है। जो मुख्य पात्र हाँ, है, पात्र उसके के- आसपास ही कहानी घूमती है। उसमें बुक को खुद से पढ़ना, हिंदी हाँ के बुक को बिल्कुल, खुद से हमने रीड करना है। सभी सब्जेक्ट के सभी बुक पढ़ा था, चाहे हिंदी और इंग्लिश, सभी बुक पढ़ना। अभी मतलब बच्चा ये भी गलती कर रहा है अभी ऑनलाइन के स्टूडेंट खास करके, कि बुक वो पढ़ना साफ पूरे तरीका से छोड़ चुका है। इसके वजह से अभी मतलब बच्चा का बहुत ज़्यादा अगर कम नंबर आ रहा है तो उसके पीछे सबसे हाँ, बड़ा कारण है बुक नहीं पढ़ना। दूसरा कारण है कि सेल्फ नोट्स नहीं बना रहा है बच्चा, हाँ। है ना? और उसके बाद जो है वही सब ये बता रहे हैं टॉपर की, जो मतलब सब बच्चे नहीं कर रहे हैं, हाँ, उससे उसमें अलग कर कुछ रहे हैं। अलग थोड़ा सा करते हैं। हाँ, जैसे अधिकांश बच्चा है साइंस का वो मतलब ये बना छोड़ चुका है, बुक पढ़ना छोड़ चुका है, सेल्फ नोट्स हाँ, लोग बहुत कम बोलता है बच्चा कि बनाना उससे है, नोट्स पे डिपेंड हो गया ऑनलाइन में, तो ये सब दिक्कत होता है। और हिंदी में मतलब बताएं कि आप जो है मुख्य पात्र है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है ना? हाँ, और जो है बुक को खुद से पढ़ना है। ग्रामर में ग्रामर मेरा पहले से ही मजबूत था, तो मैं 11th में पढ़े थे ना थोड़ा, उसके बाद डायरेक्ट 12th में आए, रिवीजन पर बहुत ध्यान दिए, सोचे कि भूले नहीं, तो बार बार रिवीजन करते, क्योंकि मेरा ग्रामर हिंदी का पूरा मजबूत था पहले से। निबंध पत्र और संक्षेपण के लिए क्या हाँ, किए थे? उसका जो है ना फॉर्मेट बना लिए थे, जैसे संजय सर भी बताते थे। नेक्स्ट का इनका वीडियो था प्रीवियस ईयर का, कि अनुच्छेद कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, तो इनका वीडियो देखे था, उसी के आधार पर ये बोलते थे पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। हम पॉइंट वाइज एग्जाम में भी लिखे थे। तो पहले से इसके लिए खूब प्रैक्टिस किए थे निबंध पत्र लिखने का, कि सीधे जाकर के एग्जाम में नहीं, लिखे? बहुत प्रैक्टिस किए थे, और हम जो कितने निबंध लिखे होंगे आप? बहुत लगभग 30-40 लिख लिए थे अपने से। हम सोचे तब थे जाकर के बच्चा यहाँ तक पहुँच ऐसे पाता तो ना है। जो भाषा, अधिकांश बच्चा गलती करता है यही कि लगता है कि निबंध हम कोई भी लिख देंगे अगर कुछ पर भी आ जाएगा तो, लेकिन होता क्या है कि वो जब एग्जाम में बैठता है लिखने के लिए तो 10 लाइन लिखने के बाद जो है हाँ, माथा उसके पर माइंड से हाथ शब्द ही नहीं फेरने निकल लगता पाता है। है। ये दिक्कत होता है इसमें। हिंदी और इंग्लिश में अधिकांश बच्चा का नंबर इसी के कारण बहुत कम आता है ना? इंग्लिश में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बच्चा को? इंग्लिश मेरा भी 11th तक अति कमजोर था, लेकिन हम 11th से लास्ट आया ना, तो उससे जुड़े, और दिशा से पूरा थी हम किताब जो है ना इनसे वो बिहार बोर्ड वाला, उसका पूरा पढ़ते थे। उस समझ नहीं आता था हिंदी, तब वो युवराज से पढ़ाते थे, इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करके पढ़ाते, तब समझ में आ जाता कि कौन अच्छी ऐसे इंग्लिश में नहीं समझ। और उसमें भी जो है इसमें हम शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना? जो अति शुरू से ही राइटिंग सेक्शन है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है, लगभग चीज हो गया कवर। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी और बीपीएससी। ग्रेजुएशन का तैयारी कहाँ से करना चाहते हैं? बीए के बाद, ये इंटर के बाद? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पटना से। उसके बाद आप जो है तैयारी करेंगे। यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई हो जी, है ना? बहुत 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 बधाई। और आपकी काबिलियत ये बता रही है कि आप उस पर भी सफल होंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है जितने भी इंटरव्यू आए हैं, चाहे इसके पहले भी जो साकिब भैया का था इंटरव्यू, उससे भी ज़्यादा
बेहतर इंटरव्यू ये हुआ क्योंकि इसमें हम दोनों मिलकर के सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल हुए और आप लोग पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताइए। अगर मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलावा भी कोई सब्जेक्ट है तो आप सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। बुक्स पढ़िए, टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसकी लेक्चर देखिए, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए, बार बार रिवीजन करते रहिए और राइटिंग स्किल पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। तो आप भी चंद्रदीप की तरह टॉपर बन सकते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू से क्या क्या सीखा और अपने सभी दोस्तों के पास जो स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।